ये सब आगे चलो। नहीं, आज हमने ये तय किया था, हमारी प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है, जो पिछले दिनों से 1 महीने 1.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा था, तो हमने चाहा कि भाई लोगों को रास्ते पे उतार के मुख्य मोर्चा शांति के साथ हम किया जाए। वो मोर्चा शांति के साथ पार पड़ गया और हमने कमिश्नर साहब को निवेदन दिया कि भाई देखो, ये एक महाराष्ट्र में एक बड़ा समूह है जिसकी करोड़ों की तादाद है, जिस काम के अंदर में लोग लगे हुए हैं, और तुमने इस पे कानूनी बंदी डाल के रखी है, और जिस पे बंदी नहीं है उस पर भी जो है तो मॉब लिंचिंग हो रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, और सरकार दाएं बाएं पीछे से समर्थन में नज़र आती है। जिस तरह से नंगा नाच लोगों को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग करी जा रही है, पैसे छीन लिए जा रहे हैं, जानवर छीन के लेके जा रहे हैं, गाड़ियां जब्त कर दी जा रही है, और पुलिस भी गौ रक्षकों का साथ दे रही है। इसका हमको बहुत अफसोस है। संविधान आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, संविधान की धारा में हमने क्या खाना, क्या रहना, कैसे खाना, क्या चीज़ खाना, ये हमारा अधिकार है। संविधान के अधिकार को तुम छीनना चाहते हो, और तुम्हारी सरकार सेंटर में, महाराष्ट्र के अंदर में इस वक्त पूरे मुल्क में 8 स्टेट रियासतें ऐसी है, गोवा में जाके देखो, वहाँ गाय भी चालू, बैल भी चालू, भैंस भी चालू, सारे जानवर कटते हैं। वहाँ तुम्हारी हुकूमत है, वहाँ तुमको चलता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में देखो, वहाँ तुमको चलता है। बंगाल के अंदर में देखो, तुम्हारे नागालैंड के अंदर में देखो, अभी 8 स्टेट ऐसी है जहाँ पे तुम्हारी इस मुल्क में सरकार है, दोनों पहियों की सरकार तुम्हारी है, वहाँ पर पाबंदी नहीं है। हम पर आप ये बेरोजगारी जुल्म क्यों ढाना चाहते हैं? अगर तुम हमारा काम बंद करना चाहते हैं तो तुम हमारे पालक है इस स्टेट के, तो पालक की जिम्मेदारी होती है कि आदमी बेरोजगार हो तो उसकी कुछ व्यवस्था करना। ये करोड़ लोगों के कारोबार बंद करके आप हमारी क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? सबसे बड़ा मैसेज, हम तो कारोबार करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या काश्तकारों की है, किसानों की है। वो हर हफ्ते अपने जानवरों को लेकर आते हैं, जो जानवर काम के नहीं होते हैं उनको लाके बाजार में बेच के अपना कारोबार चलाते हैं, नया जुना करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके कारोबार में पैसे लगाते हैं। बाजार बंद करो, आपको बंद करना है, हमारी खरीदी नहीं होगी। जहां से रास्ता बंद करना है वो तो चालू रखते हो, और वहां से मान लेके हमारा कारोबारी बिजनेसमैन आदमी बाहर जाता है 10-20 किलो 50 किलोमीटर, वहां जाके धर लेते हैं, पकड़ के उसको मारते हैं, उसको काम करने देते हैं। तो तुम क्या चाहते हैं? हमको उग्रवादी बनाना चाहते हो, आतंकवादी बनाना चाहते हो, खिस्सा काटने वाला बनाना चाहते हो, दरोड़ाखोर बनाना चाहते हो? आखिर चाहते क्या है सरकार? ये हमारा सरकार से सवाल है। यही बातें हमने जो है तो कमिश्नर साहब को, और हमने कहा कि वंश को, आप जो गौवंश करे है, वंश को इसमें से हटाओ। गाय तुम्हारे आस्था का सवाल है, हम उसका सम्मान करेंगे, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो हमारा खुराक है, जो हमारा संविधान का हक है, वो भी अगर आप छीन लेंगे तो आप बताओ हमने क्या करना चाहिए? सर, आपको क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने बोला तुम्हारी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे, इसकी गंभीरता को हम समझाएंगे। क्या है, हमारे धरने को बहुत सारा टाइम हो गया। अभी धुलिया के अंदर 2 महीने हो गए, औरंगाबाद के अंदर 1 महीना हो गया, ऐसे पूरे 36 जिलों में हमारा जो धरने चालू है, अभी बहुत सारा टाइम हो गया। और हमको ऊपर से आश्वासन दिए उन्होंने, बहुत सारे अजय दादा पवार से बात हुई, क्या कुछ ना कुछ इसमें हम रास्ता निकालेंगे, हम बैठक करने वाले। तो हम बैठक का अभी इंतज़ार कर रहे, और हमारे को जो तकलीफें थे वो हमने कलेक्टर साहब को बताए, पुलिस कमिश्नर साहब को बताया, उसका हमने निवेदन दिया। अभी बंद कब तक रहेगी? अभी हम जुम्मे के दिन पूरे महाराष्ट्र के जितने सदर है, हम उनसे बैठक करने वाले हैं, और जुम्मे के दिन बैठ के जो भी सब जितने भी निर्णय लेंगे वो बैठ के हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालने वाले हैं। सरकार ने कुछ ना कुछ उसमें रास्ते निकालने का कमिटमेंट किया अभी फिलहाल में।
तो हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसमें। अगले कदम के लिए अभी फिर से हमारे जो 36 जिले की जो तैयारी करेंगे, जब हमारा ये भी फिलहाल में 2-3 दिन के अंदर क्या डिसीजन लेना है, हम पहले मीटिंग करेंगे, फिर इसको आगे का रास्ता कुछ ना कुछ हम निकालेंगे। बोलिए अब हम क्या कहेंगे हाजी ईसा कुरैशी जो जमीयतुल कुरैश के सदर है, और हमारे जो तो उपाध्यक्ष जो तो कलीम कुरैशी साहब है, हमारे कदीर मौलाना साहब है, हमारे आसिफ भाई है, जितने भी जो तो शेतकरी संगठन के दलित समाज के सभी जो है तो जिम्मेदार लोग हमारे को जो तो इस मोर्चे को कामयाब करे, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे वो गौ वंश के अंदर जो है तो भाई हमारी जो शेतकरी बाजार के अंदर जो हम जो माल जो लेते हैं, माल लेके जो है तो हम व्यापारी तबके के लोग हैं, हम बाजार से जब माल लेके जब वहाँ से निकलते तो हमको जो तो बजरंग दल जो तो रास्ते में रोकता, और 2000 के जो तो 15 के अंदर जो है तो सरकार ने जो तो अमेंडमेंट के अंदर जो बजरंग दल को जो है तो इतना पावर दिया कि वो पुलिस से ज्यादा जो है तो बजरंग दल जो तो रोड पे आ रही, रोड पे आके जो है तो रोक रही, उसके अंदर जो है तो गुंडागिरी कर रही, हमारे लोगों को जो है तो मार रहे, पीट रहे, और हमारे लोगों के ऊपर गुना दाखिल कर रहे। भाई हमारे को जो है तो जो कृषि उत्पन्न बाजार जो तो समिति तुम चालू रख रहे, शेतकरी जो तो वहाँ माल ला के बेच रहा, तुम वहाँ कुछ नहीं कर रहे, शेतकरी से काश्तकार जब माल ले रहा तो तुम उसको जो है तो अड़ा रहे, और वो माल को जो है तो रास्ते से लेके जा रहे हैं, उसको जो है तो व्यापारी है ये बाजार से वो बाजार को माल लेके जाते, माल ले आने के बाद में उसको पकड़ के उसके ऊपर जो तो कार्रवाई कर रहे, उसके ऊपर रास्तों पे मार रहे, गाड़ियों को जो तो फोड़ रहे और गुने दाखिल कर रहे। फिर उसके अंदर वो फाइनल मीटिंग है अपनी जुम्मे के दिन जो मीटिंग है फाइनल है, क्योंकि 36 जिले से जितने भी अपने सदर है, हम उनसे जुम्मे के दिन राय मशवरा करने वाले हैं, और उनसे एक से पूछ के जो भी अपना मसला है वो चीज़ें खत्म होने वाली है पूरी, क्योंकि जुम्मे के दिन हमारी अपनी सबकी बैठक है, और उसमें बहुत सारे जिम्मेदार लोग आने वाले हैं, सब अपने हर जिले से एक फ़ोन करके पूछेंगे, या कोई आना चाहता है उनको दावत देंगे, और उसके बारे में जो मीटिंग लेने वाले, क्योंकि बहुत सारा टाइम होगा अभी फिलहाल में, क्योंकि अभी फिलहाल लोगों का काम होने के बाद में हमको अजीत दादा पवार ने अलग से टाइम दिया है, क्योंकि ये विषय में हम बात करने को जाने वाले हैं, पर इसके पहले हम जुम्मे के दिन एक मीटिंग लेके जाने वाले हैं, वो हिसाब से जो भी होगा आपके सामने रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम पर्सनल खुश रहेंगे, पहले तुम्हारे से राय मशवरा लेंगे, अगर नहीं कुछ पे कुछ ना कुछ होता तो फिर कंटिन्यू करेंगे, पर इंशाल्लाह जुम्मे के दिन बैठक होने वाली है। और इसके बारे में हमारे बैजापुर के सदर साहब है, अखिल साहब, अखिल भाई, अखिल भाई बात करेंगे इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज तक की जो मुहिम चली, इसमें हमारे कलीम कुरैशी साहब, हाजी ईसा साहब और पूरी टीम औरंगाबाद जिले की, इन्होंने एक बहुत खूबसूरत अंदाज में साथ दिया। अब अगली मीटिंग का जो ऐलान यहाँ पर कलीम कुरैशी सेट में करे वो जुमा का है। जुमा की एक मीटिंग तय होगी जिसके अंदर आसपास के तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, और पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदारों को भी जो है तो बुलाया जाएगा। इंशाल्लाह महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदारों को फोन करके विश्वास में लिया जाएगा, वो लोग आएंगे, अगले कदम को तय किया जाएगा क्या होगा क्या नहीं इंशाल्लाह। और आज का जो मोर्चा था ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कामयाब हुआ, और तमाम लोगों की मेहनत जो औरंगाबाद शहरियान के है, इसी तरह वैजापुर, गंगापुर, फुलंबरी, सिल्लोड, सोएगांव और तमाम वैजापुर औरंगाबाद जिले के जितने ताल्लुक है, इन तमाम का हम औरंगाबाद की तरफ से, औरंगाबाद जमीयतुल कुरैश की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर वो लोग यहाँ पर आए। इसी तरह जो है तो मैं अब अगली जो बात है हमारे कलीम सेठ के पास देता हूँ कि वो आपसे बात करेंगे, और अगला क्या उनका मंशा है इंशाल्लाह वो बताएंगे। अभी कल भी एक मोर्चा है, परसों भी एक मोर्चा है, हर जिले से 2-3 तरफ बाकी है अभी फिलहाल में। उधर का होने के बाद में एक मीटिंग लेंगे। ये जो मीटिंग है जुम्मे के दिन वो अपनी मीटिंग है, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई चालू कर दो और बंद कर दो, उसका कोई विषय नहीं है अभी फिलहाल में, क्योंकि हर तरफ में अभी फिलहाल में बहुत पूरी यहाँ से तक अभी तो स्टार्ट हुआ फिलहाल में। तो ये हिसाब से जुम्मे के दिन जो जो सब बाहर के जितने भी है वो जिम्मेदार से हम बात करके तुम्हारा को सामने बात रखेंगे, इंशाल्लाह जो फाइनल करेंगे अपन उसके ऊपर अमल करेंगे। भाई सबका शुक्रिया अदा भाई, जो तो सब दारू शरीफ पढ़ के चैन से जाओ, आराम से जाओ भाई।